ठेले के छोले कुलचे। गुरुवार की सुबह पूरा शर्मा परिवार एक साथ खाने की टेबल पर बैठा नाश्ते का मजा उठा रहा था। आज रात को हमें छोले कुलचे खाने जाना है मम्मी, भूलना मत। पिछली बार तुम लेकर नहीं गई थी। देखा भाभी, कह रहा है मैं लेकर नहीं गई थी। क्या मैं नहीं चाहती कि बच्चे अपने मन का खाएं? इसके पेट में ही दर्द था तो कैसे लेकर जाती? पर दर्द तो पिंकू के पेट में था चाची, तो हम क्यों नहीं खाने गए ठेले के छोले कुलचे? क्योंकि जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तब हम में से कोई मेला घूमने नहीं गया था। पर आज तो किसी के पेट में दर्द नहीं है। रात को क्या, मैं तो कहता हूँ दोपहर में ही छोले कुलचे मंगवा लेते हैं। ये बात पापा को बच्चों के सामने क्यों करनी थी? अब होगा तांडव। क्या दादाजी, आप दोपहर में छोले कुलचे मंगवाओगे? पर उस वक्त तो हम स्कूल में रहेंगे। थर्सडे को आप लोगों की दुकान बंद होती है, हमारे स्कूल थोड़ी ना। तुम समझी नहीं दीदी, इसका क्या मतलब है? ये लगा इस लड़के ने दिमाग। इसका ये मतलब है कि हमेशा हमारे पीछे से इस घर में छोले कुलचे आते हैं। ये तो गलत है दादू दादी, आप देख रही हो ना क्या हो रहा है इस घर में। फिर तो जब संडे को हमारे स्कूल की छुट्टी होती है और पापा चाचा दादू दुकान पर होते हैं तो उनके पीछे से हमें भी छोले कुलचे मंगवाने चाहिए। पर तब तो आप कहती है जब भी कुछ मंगवाओ सब मिल बांट कर खाओ। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। क्या जी, क्यों मजाक करते हैं? आज ना तेरे दादा की पिटाई कर दूंगी मैं। क्यों जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई बच्चों के बिना छोले कुलचे खाने की? और अगर दोपहर में आपको छोले कुलचे मंगवाने हैं तो फिर रात को नहीं मिलेंगे। क्या बच्चों, अब ठीक है? तुम दोनों फिक्र मत करो, सब एक साथ रात को मोहन के ठेले पर खाने जाएंगे बस। और इसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे दादी। अच्छा, जिसे जो खाना है खा लेना। पर चलो अभी तैयार हो जाओ स्कूल जाने के लिए, वरना बस छूट जाएगी। नेहा दोनों बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। आज बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने, कब से वेट कर रहे थे हम तुम्हारा। अरे यार, आज रात को हमें बाहर खाने जाना है ना, उसी की बात हो रही थी घर पर। अच्छा ठीक है मम्मी, बाय। पूरे स्कूल में पिंकू और निशा तो रात को छोले कुलचे खाने की एक्साइटमेंट की ही बातें कर रहे थे, जो कि बच्चों में अक्सर होती है। पर घर में बैठे बड़े बच्चों को भी कम एक्साइटमेंट नहीं थी दोपहर के खाने के वक्त। अरे बहू, इतनी सारी सब्जी देने की क्या ज़रूरत थी? अभी इतना खा लूँगा तो फिर रात में ठेले पर जाकर क्या खाऊंगा? नाम भी हो जाएगा और पेट में कुछ जाएगा भी नहीं। इसीलिए तो मैं तो खाने ही नहीं बैठी। नाश्ता इतना भारी हो गया था मेरा, अब तो सीधा बच्चों के साथ रात को छोले कुलचे ही खाने जाऊंगी मोहन के। तभी सीमा फ़ोन पर अपनी सहेली से बात करते हुए रसोई से बाहर आती है। क्या तू 5 स्टार होटल जाकर आई है? वाह यार, सही है तेरा। अभी कुछ दिन पहले तू मनाली भी होकर आई थी ना? अरे वो फेंक रही है भाभी, हमारे शहर में 5 स्टार होटल कब खुला? अपने देवर को बोल दे सीमा, 1 हफ्ते पहले ही 5 स्टार होटल खुला है अपने शहर में, रंजीत चौक के पास। पर तुम लोगों को कैसे पता होगा? रेस्टोरेंट जाते कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। वो क्या है ना, आज मुझे मॉल में शॉपिंग करने भी जाना है। प्रियंका की बात सुनकर सीमा का मुंह उतर जाता है। क्या किस्मत है प्रियंका की। एक हम लोग हैं जो ठेले पर जाने के लिए सुबह से तैयारी कर रहे हैं, और एक प्रियंका है जो रोज़ रेस्टोरेंट जाती है मम्मी जी, और साल में इतने ट्रिप्स करती है कि क्या बताऊं। अब बहुत हुआ, हम सिर्फ थर्सडे छोले कुलचे नहीं खाएंगे। एक तो कोई बड़े रेस्टोरेंट जाते नहीं, कभी कोई फालतू खर्चा करते नहीं। अब से जब भी मन करेगा मेरा, मैं तब छोले कुलचे मंगवा लूंगी। इतने मन पे कंट्रोल नहीं करने वाली मैं। अरे बेटा, बिल्कुल मंगवा लेना, किसने मना किया है? रात को पूरा शर्मा परिवार एक साथ मोहन के ठेले पर जाता है। माल निपटा तो नहीं दिया ना मोहन? सुना है आजकल तू बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। और कैसे निपटा दूंगा माल भैया, हमारे बाप दादा के समय से छोले कुलचे खा रहे हैं आप हमारे यहाँ से। प्रैक्टिकल तो मोहन सिर्फ बड़े घर के लोगों के लिए हुआ है। देखिए, टिश्यू पेपर भी रखा है ठेले पर। आपके लिए तो माल पहले ही ठेले के ऊपर छुपा कर रख दिया था मैंने। अरे छोटू, कुलचे में अच्छे से बटर मार के देना, और अम्मा जी के छोले में कच्चे प्याज डाल देना। यही बात तो तेरी मुझे अच्छी लगती है बेटा। हम सबकी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखता है तू। अब बता सीमा, ये फैसिलिटी रेस्टोरेंट वाले देंगे क्या तुझे? बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा जी आप। और उन लोगों को तो टिप भी देना पड़ता है, यहाँ तो नो टिप। किसी भी आम मिडिल क्लास परिवार की तरह शर्मा परिवार के लिए भी थर्सडे को मोहन के ठेले पर आकर छोले कुलचे खाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। और जब से सीमा को प्रियंका की बात चुभ गई थी, तब से ये थर्सडे का सिलसिला अब रोज का बन जाता है। ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तुमने?
कोई स्वाद ही नहीं है, और सौंफ भी डाल दिया सब्जी में। ममता जी आपको पता है ना मैं सौंफ नहीं खाता। सॉरी पापा जी, वो भाभी ही हमेशा आपकी सब्जी बनाती है ना, आज उन्हें मंदिर जाना था तो सब्जी मैंने बना दी। मैं जा रहा हूँ वापस दुकान, कस्टमर छोड़ कर आया था और खाने क्या मिला ये? इस खाने को खाने आया था क्या मैं दुकान से? अरे पापा बिना खाए क्यों जाएंगे? मैं मोहन को कॉल कर देता हूँ, छोटू के हाथ छोले भिजवा देंगे, छोले और चावल खा लीजिए। ये क्या बात हुई? अगर छोले मंगवा रहा है तो फिर कुलचे भी मंगवा ले। मुझे तो सब्जी ठीक लगी, मैं तो इसी सब्जी के साथ कुलचे खा लूँगी। और हाँ, याद से ना कच्चे प्याज का सलाद भी मंगवा लेना। अब पैसे लग रहे हैं तो अपने हिस्से के कुलचे क्यों छोड़े हम भाई। अब खाने में जब भी कोई भी कमी लगती तो सीधा मोहन को कॉल करके छोले कुलचे मंगवा लिए जाते हैं। आज सुरेश दुकान से ममता को फ़ोन करके कहता है, बहू को कह दीजिएगा कि रात में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मोहन के छोले कुलचे और साथ में गुलाब जामुन लेकर आ रहा हूँ। आज आप खुद रात में बाहर से खाना लेकर आ रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ है क्या? रात को सुरेश अपने दोनों बेटों के साथ दुकान बढ़ाकर वापस घर लौटता है। टोकन दे दिया है मम्मी फ्लैट का, गणेश अपार्टमेंट के पहले ही फ्लोर पर फ्लैट मिल रहा था तो मैंने बुक कर दिया। अरे बेटा ये तो बड़ा अच्छा किया। अब बुढ़ापे में अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो 5-6 माले पर कोई चढ़े तो कैसे चढ़े। बस इसीलिए तो मम्मी इसके पहले कि कोई और फ्लैट बुक कर ले, हमने ही फ्लैट बुक कर लिया। वहाँ तो मोस्टली सब पति पत्नी ही रहते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी 5वें 6ठे माले में चढ़ने में, पर हम तो अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होंगे ना। हम इस मोहल्ले को छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं? ओह माय गॉड, अब मैं प्रियंका को दिखाऊंगी मैं भी क्या चीज़ हूँ। फ्लैट में जाएंगे तो अब फ्लैट की लाइफस्टाइल भी तो देखनी पड़ेगी। ऐसी उधड़ी हुई साड़ी पहनकर वैसे फ्लैट में थोड़ी ना रहेंगे हम। अब जब फ्लैट लिया गया है तो थोड़े बहुत और खर्चे भी करेंगे ही बहू। शर्मा परिवार में तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। मिडिल क्लास परिवार के लिए मोहल्ले को छोड़कर अपार्टमेंट वाले एरिया में जाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता। और 6 महीने बाद पूरा शर्मा परिवार अपने घर को ताला लगाकर निकलने लगता है। बहुत याद आएगी ममता बहन आपकी, और नेहा तेरी कॉफ़ी की। प्रिंस को मैंने बताया ही नहीं कि उसके दोनों दोस्त बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे, वरना बेचारा बहुत रोता। शादी के बाद मेरी पहली दोस्त तो ही बनी थी सीमा, मैं भी इनको गणेश अपार्टमेंट में ही फ्लैट लेने को कहूँगी। हम कोई शहर से थोड़ी ना जा रहे, बस 4 किलोमीटर दूर ही तो जा रहे। जब मन करे तो आ जाना, और आंटी जी आप भी आना। फाइनली शर्मा परिवार पहुंच जाता है गणेश अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में। अब नए पड़ोसी आए हो तो उनसे मिलने आसपास वाले लोग तो आएंगे ही। अच्छा, तो आप लोग आए हैं यहाँ? पहले किस अपार्टमेंट में रहते थे आप? हम तो मोहल्ले अपार्टमेंट। ऐसे तो किसी अपार्टमेंट का नाम सुना नहीं मैंने। है ना, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ ना बड़े हाई क्लास लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उस अपार्टमेंट में फ्लैट मिलते हैं। ऐसी बात है तो फिर आप लोग उस अपार्टमेंट को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए भाई? अब ऐसा है ना, और प्रॉपर्टी कहीं मिल रही है तो लेने में क्या हर्ज है। वैसे भी हम लोग ना बड़े ग्राउंडेड है। और कुछ इस तरह पड़ोसियों के सामने सीमा अपनी इमेज बना लेती है प्रिया के जाने के बाद। अपनी झूठ क्यों बोला भाभी, हम तो घर पर रहते थे, वो भी मोहल्ले के बीच। तूने देखा नहीं क्या कैसे वो हमें नीचा दिखाने आई थी? ये फ्लैट वाले लोग ना ऐसे ही होते हैं, मतलबी। अब इन सब के सामने खुद की इमेज पहले ही नीचे कर ले क्या? फिर तो ये हमारे बच्चों को अपने बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देंगे। इस तरह शर्मा परिवार फ्लैट में एडजस्ट हो रहे थे कि एक दिन करण दुकान से लौटते वक्त मोहन के पास से छोले कुलचे लेकर अपने घर आता है। जैसे ही वो अपने घर की चौखट लांघता है, पीछे से प्रिया आकर धमक जाती है। आप ही थे? हाँ, वही लाल शर्ट। क्या मतलब? ठेले के पास थे ना आप? वो क्या है ना, मैं कार से जा रही थी तो सुशील ने दिखाया, देखो मोहन ठेले वाले के पास करण खड़ा है। आप लोग ठेले का खाना खाते हैं? कभी नहीं खाना चाहिए। आपको पता है कैसे तेल में वो लोग खाना बनाते हैं? 0 हाइजीन। एक ही तेल में 3-4 बार फ्राई करना, गंदे हाथों से खाना छू देना, और बीच में कभी कभी ना टॉयलेट भी चले जाते हैं और हाथ भी नहीं धोते। इन लोगों के सामने तो इज्जत चली जाएगी अगर मैंने हाँ कह दिया तो। नहीं, मैं हाँ नहीं कह सकता। मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं। मेरी दुकान तो उल्टी तरफ पड़ता है भाभी। जो आप बता रही है ना, वो तो पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। शायद आपने किसी और को देखा होगा। वैसे आप वहाँ क्या कर रही थी?
उसी से 2-4 कदम आगे एक फैमिली रेस्टोरेंट है। प्राइस ज़्यादा हाई है बट हम वहीं जाते हैं। आपके हाथ में ये थैली कैसी? ये तो मेरी दवाइयों की थैली है प्रिया बेटा। वो क्या है ना, घुटनों में इतना दर्द है, बीपी, शुगर, थायराइड, सारी बीमारियां तो हो रखी है मुझे। मेरी दवाइयाँ लाने एक तो गया था करण, तूने ना किसी और को देखा होगा। जा बेटा करण, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा बेटा। रात को खाने पर ये बैंगन का भरता और पराठे मुझे नहीं खाना मम्मी, आज थर्सडे है। आज तो हम ठेले पर छोले कुलचे खाने जाते थे। अब नहीं जा सकते बेटा, अब हमारी इज्जत पर बात आ गई है। इस बिल्डिंग में कोई भी ठेले पर खाना खाने नहीं जाता, यहाँ लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। अब हम रोज़ रोज़ रेस्टोरेंट तो नहीं जा सकते, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। वही तो, मैं तो गया था ठेले छोले कुलचे लाने और वहाँ देख लिया प्रिया भाभी ने। अब अगर पूरा परिवार ठेले पर चला गया तो न जाने कितनी बेइज्जती होगी हमारी। जिस जगह हम रह रहे हैं ना, उस जगह के स्टैंडर्ड को भी तो अपनाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ठेले का खाना सिर्फ खाना नहीं, फीलिंग होती है। पहले आए दिन छोले कुलचे मोहन के ठेले से आ जाते थे तो नेहा और सीमा पर भी काम का उतना प्रेशर नहीं पड़ता था, पर अब तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए दोनों बहुएं परेशान थी। हद करती निशा ने, सुनने को तैयार ही नहीं होती। जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी बदतमीज होती जा रही है ये लड़की। क्या हो गया भाभी, क्यों नाराज़ हो रही हैं आप? निशा बच्ची ही तो है, क्या बात हो गई? अरे खाना देकर आई हूँ मैं, उसे खा ही नहीं रही। कहती है रोज़ रोटी सब्जी नहीं खाना मम्मी मुझे। अब उसमें उसकी क्या गलती है भाभी? बच्चे पहले कभी कभी छोले कुलचे खा लेते थे तो मुंह का टेस्ट बदल जाता था। अब आए दिन वही रोटी सब्जी बनेगी तो कैसे स्वाद आएगा? मुझे खुद ना इस उम्र में खाना फीका लग रहा है, फिर ये तो बच्ची है। अरे पर हम क्या कर सकते हैं नेहा, अपनी इज्जत तो नहीं दे देंगे ना। लोग क्या कहेंगे कि बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया पर स्टैंडर्ड वही ठेले वाला। अब अंदर क्या है क्यों किसी को बताना। करण भी बड़े नाराज थे, कह रहे थे खाने में स्वाद नहीं आता। आलू बैंगन शिमला तोरी जो सब्जी बना सकती थी बना दी। अब ये चाह रहे कि वो ठेले वाला स्वाद खाने में आ जाए। अब ये कैसे होगा। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और आज रात को 9:30 बजे करण अपने कमरे से बाहर आता है। सब कुछ ठीक है ना? बाहर लॉबी में कोई है तो नहीं सीमा? पता नहीं इन्हें कौन सा काम रहता है, इतनी सर्दी में भी यहीं यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं सारे के सारे। 10-20 मिनट और रुक जाते हैं भाभी, रास्ता खाली हो जाएगा। कुछ देर बाद सीमा बाहर का चक्कर लगा कर आती है। कोई है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरा रास्ता खाली है। और खुशी की बात यह है कि वो प्रिया पिक्चर देखने गई है भाई साहब के साथ। मतलब हम निकल सकते हैं? निकल सकते नहीं मम्मी, अब तो निकलना ही है। ठंड का समय है, किसी को ज़्यादा शक भी नहीं होगा। तुम शॉल से मुंह ढक लेना। पापा ने भी स्कार्फ ले लिया है और मैंने ये बंदर टोपी पहन ली है, किसी को पता नहीं चलेगा। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों को तो मैं साइड कर दूंगी। इतने अंधेरे में किससे ही दिख जाएगा कि ठेले के पीछे खड़े होकर खा रहे हैं हम लोग। हाँ अब तो खाना ही है, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बाकी कोहरा भी तो है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर आपने मोहन को छोले कुलचे रखने को कह दिया है ना, पता चला हम पहुँचे और माल ख़त्म हो गया। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सारा काम हो गया है। मेरा काम परफेक्ट रहता है। छुपते छुपाते पूरे 25 दिन के बाद शर्मा परिवार पहुंचता है मोहन के ठेले पर। सभी कहते थे कि बिल्डिंगों में शिफ्ट होने के बाद करण भैया बदल जाएंगे, पर मैं नहीं मानता था क्योंकि मुझे विश्वास था आप पर आंटी जी। पर आपने धोखा दे दिया, आप तो बड़े घर के हो गया आप लोग। अरे किस नास पीटे ने ऐसी बात कर दी बेटा। हम तो आना चाहते हैं तेरे ठेले पर, हमारा कलेजा तो यहीं पड़ा रहता है। पर तू जानता है ना दुनिया कैसी हो गई है, लोग बातें बनाने लगते हैं। खाने का तो महीने में 1 आध बार रेस्टोरेंट में खा सकते हैं हम, पर उस खाने में ना वो प्यार और स्वाद कहाँ आएगा जो तेरे ठेले के खाने में है। मोहन को आप लोगों ने याद रखा। इस खुशी में 1 प्लेट छोले कुलचे मेरी तरफ से मुफ्त। चल छोटू, सबसे स्पेशल कस्टमर आया है, प्लेट लगाना शुरू कर। और इतने दिनों के बाद जैसे ही शर्मा परिवार मोहन के ठेले के छोले कुलचे खाता है, सभी का मूड फ्रेश हो जाता है। यही तो मिस कर रहा था मैं अपने लाइफ में। टेस्टी। ये देखो मम्मी, तुम कहती हो मैं खाना नहीं खाना चाहती, यहाँ तो खा रही हो ना क्योंकि ये टेस्टी है। अच्छा खा लो जल्दी से। सभी खाने का मज़ा ले रहे थे कि तभी गाड़ी ठेले के सामने रुकती है। अरे ये तो प्रिया भाभी है और सुशील जी की गाड़ी। अरे भागो यहाँ से। इसी पिक्चर से अभी लौटना था, लगता है इसकी गाड़ी खराब हो गई है।
पूरा शर्मा परिवार अपने चेहरे छुपाने लगता है। कोई साइड हो जाता है, कोई ठेले के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी गाड़ी का शीशा नीचे करता हुआ सुशील कहता है, अरे मोहन, 2 प्लेट छोले कुलचे पैक कर दे भाई, माल बचा है कि नहीं? है ना भैया। अरे राजू, 2 प्लेट पैक कर दे भैया के लिए। पिछले 2-3 महीने का हिसाब हो गया है भैया, क्लियर कर देते तो नए साल में नया खाता शुरू कर देता। ये सुनते ही शर्मा परिवार को ऐसी हिम्मत आ जाती है जैसी श्री कृष्ण का साथ पाकर अर्जुन को आ गई थी। अरे प्रिया, छोले कुलचे खा रही हो, वो भी ठेले के? कैसे कैसे हाथों से बनाता होगा ये मोहन? ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? इनका तो खाता चलता है हमारे पास। कहीं भी घूमने चली जाए प्रिया भाभी खाना हमारे यहाँ ही खाती है। और ये क्या, आपके बिल्डिंग का जो बिल्डर है ना, उसके यहाँ भी मेरे ही तो छोले कुलचे जाते हैं। लोगों से शर्मा कर हम अपनी खुशी मार रहे थे और इन्हें देखो। तभी सीमा की सहेली प्रियंका अपनी सहेली के साथ मुंह छुपाते हुए ठेले पर छोले कुलचे खाने पहुंचती है। ये लो सीमा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहन का ठेला ही लोगों के लिए 5 स्टार होटल है। क्यों प्रियंका, तुम तो बड़ी लंबी लंबी फेंकती थी और मेरे और सीमा के बीच आग लगाती थी। देख लिया सीमा? देख लिया कि लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, खाने का असली स्वाद तो ठेले का खाना ही देता है।